हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और खूब इंजॉय आप लेक्चर्स वीडियोस के कर रहे होंगे। और कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड चैट मैसेज के थ्रू आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, आइए आज हम इस वीडियो में लॉगरिथम एक टॉपिक है और उन बच्चों को भी पता होगा जो क्लास 9th में है, थोड़ा लॉगरिथम के बारे में सुने होंगे, 10th में थोड़ा पढ़े होंगे, लेकिन 11th से जो 12th में जाएंगे वो ऑलमोस्ट मैं मान के चलता हूँ 60% बच्चों को पता हो जाता है। क्लियर? तो लॉगरिथम इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, लॉगरिथम का तो ज़रूर यूज होता है। ठीक है, तो लॉगरिथम आफ्टर ऑल होता क्या है, मतलब इसकी टॉपिक की ज़रूरत क्या पड़ी। ओके, तो पहले ये समझते कि आखिर ये जो लॉगरिथम है आखिर ये आया कहाँ से, मतलब ऐसा दिमाग में क्यों आया। ठीक, देखो भाई, पहले के टाइम में क्या हुआ करता था ना कि कुछ चीजें ऐसी होती थी जो बहुत ही नंबर ऑफ मल्टीपल्स होती थी, या नंबर ऑफ एडिशंस होते थे, या सब्सट्रैक्शंस होते थे, मतलब हायर डिग्री होती थी। फिर उनको सॉर्ट आउट कैसे करें, मैं आपको बोलूँ 2 की पावर 120 मल्टीप्लिक, उसको आप आंसर बताइए कितना आएगा। ठीक है, या ढेर सारे एडिशन आ जाए, या ढेर सारे मल्टीप्लिकेशन आ जाए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाए जैसा मैंने अभी कहा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम लॉगरिथम का यूज करते हैं। तो लॉगरिथम का सीधा सीधा दो वर्ड हैं, अगर प्रोडक्ट है तो एडिशन देगा, और इसका वाइस वर्सा भी है, प्रोडक्ट है तो एडिशन देगा, एडिशन है तो प्रोडक्ट दे देगा। सिमिलरली अगर सब्सट्रैक्शन है तो डिवीजन देगा, डिवीजन है तो सब्सट्रैक्शन देगा। तो ये दो बातें हमें समझ में आ गई। इसके बाद और भी बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लॉगरिथम आखिर यूज कहां से आया, मतलब इसको किस तरह ये नंबर को रिप्रेजेंट किया। तो इनका ये कहना था कि नेपियर्स लॉगरिथम, उनका ये कहना था कि भाई किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है। जैसे मैंने ये नंबर लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये नंबर लिखा, मान लो 6 है, तो 6 एक नंबर है, तो इसको लॉगरिथम फॉर्म में क्या हम लिख सकते हैं। तो भाई देखो, कोई भी नंबर है तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। कैसे? 6 की पावर 1 तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर यानी 36, यानी आप ये देख रहे हो, या 6 की पावर माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 1/6। 6 की पावर -2 तो 6 की पावर -2 ये क्या आएगा 1/36। तो देख रहे हो, यानी कोई भी नंबर है वो रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो हो गया, तो फिर ये लॉगरिथम कहां से आया। तो किसी भी एक्सपोनेंशियल को हम लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। दिस इज द लॉगरिथम फॉर्म, राइट। ठीक है, लॉगरिथम फॉर्म यानी क्या, इसका क्या हुआ, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई सिंपली फॉर्म ऑफ ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन। किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना ही क्या कहलाता है, इज नोन एज लॉगरिथम। क्या मैंने कहा, अगर प्रोडक्ट है, दो बातें ध्यान में रखना, अगर प्रोडक्ट है तो ये क्या आएगा, दिस, एडिशन में कन्वर्ट करेगा। अगर मल्टीप्लाई है, सॉरी, सब्सट्रैक्शन है या डिवीजन है, तो ये सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? तो ये इनके दो बेसिक फंडामेंटल्स हैं। तीसरा, डिनोटिंग करने का क्या तरीका होता है, LOG लॉग, या LN भी लिखते हैं। इस LN का मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा यूनिकली है, आप इनको पहले से समझ लो। लॉग, अगर बेस में ई, व्हाट इज द ई, एक्सपोनेंशियल, दिस इज द एक्सपोनेंशियल। क्या, अगर लॉग बेस ई लिखा हुआ है तो हम इसे क्या लिख देंगे, LN, और यहां पे क्या होगा, बेस 10 मान लेते हैं, दिस इज द बेस 10। ये सब हम आपको बताएंगे, आगे चलते हैं। नाउ दिस, कोई भी नंबर है लाइक डेट, मान लो 36 है,
कोई भी नंबर है, क्या इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? तो आप कहोगे सर 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नंबर्स कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर। जो कि आपको मालूम है किसी भी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा क्या देगा? फिर पॉजिटिव देगा। ठीक, तो लॉग का फॉर्मेट कहां से आया? अब इनको लॉग के बारे में समझते हैं। दिस, तो लॉग, किसी भी एंगल को 36 लगा दिया, ठीक है, कोई भी नंबर्स है 36 लिख दो। अब यहां बेस सोचो, यहां पर बेस क्या है? मान लिया 6, दिस इज 6। तो हम ये सोचेंगे कि 6 की कितनी डिग्री हो जाए, 6 की कितनी डिग्री हो कि 36 हो जाए? सोचो 6 की कितनी डिग्री हो कि 36 हो जाए? तो पता कहोगे कि सर यहां पे अगर 2 लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 36। नाउ दिस इज द लॉगरिथमिक फॉर्म। अब आप कहोगे सर इसका एक्सपोनेंशियल भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका एक्सपोनेंशियल कैसे होगा? इस 36 को रहने दो और 6 को इधर भेज दो, दिस इज 6 का स्क्वायर बन गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं log 81, बेस यहां पे 3 है, इसको क्या बोलते हैं? बेस। तो अब आप बताइए 3 की कितनी डिग्री हो कि 81 हो जाए? सोचो 3 की कितनी डिग्री, हाउ वाज द डिग्री ऑफ 3? व्हाट? तो कितना आप बताएंगे? 4। अब जरा देखो ये मेरा लॉग सही है क्या? तो क्या हम इसको, इस 3 को, बेस को इसके पास भेज दें तो 3 इधर कन्वर्ट हो जाएगा और ये 3 की पावर क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, फिर और आगे चलते हैं। मान लो log 125 है और यहां पे हमने 5 लिया। अब 5 की कितनी डिग्री हो कि 125 हो? बोलिए बोलिए, 5 की कितनी डिग्री? तो 5 का क्यूब, दिस इज, इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना हो तो क्या लिखेंगे? 125 इक्वल टू क्या? 5 का क्यूब। ठीक है, तो ऐसा बहुत से एग्जांपल्स हैं जो आप समझ सकते हो, लाइक दैट 1/2, यहां पे 2 लिया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं 2 की कितनी डिग्री हो जाए कि 1/2 हो? बोलो 2 की कितनी डिग्री हो कि 1/2 हो? तो आप कहोगे सर -1। बिल्कुल सही बात है, 1/2 को 2 इनवर्स लिख सकते हैं ना। दिस इज द एक्सपोनेंशियल। देखो कितना इंटरकनेक्टेड है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम में। और वैसे दोनों के आविष्कारक कौन है? नेपियर्स लॉगरिथम। ठीक है, और उन्हीं के नाम पे ये पढ़ा है क्या? एक्सपोनेंशियल। चलो तो व्हाट इज दिस? 2 की पावर -1। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहां पे 1 है, यहां पे 10 है। अब आप बताओ 10 पर कितनी डिग्री हो कि 1 आ जाए? 10 पर कितनी डिग्री हो कि 1 आ जाए? तो आप कहोगे सर 0। कैसे भाई? देखो यहां पे 1 है और 10 की पावर क्या हो जाए? 0। बात समझ में आ रही है? यानी क्या, किसी भी नंबर्स को, यानी पॉजिटिव नंबर्स को, हम नंबर से अगर बात कर रहे हैं यहां पर, तो वो नंबर्स कैसा होना होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। और किसी भी पॉजिटिव नंबर को, यानी रियल पॉजिटिव नंबर को, हम दो तरीके से एक्सपेंडिंग कर सकते हैं। पहला, हम जो समझते आए हैं, पढ़ते आए हैं, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। और दूसरा अभी हम जो कर रहे हैं वो क्या है? लॉगरिथम फॉर्म में है। ओके, नाउ चलिए आगे चलते हैं। यानी ये बात हमने ये समझने की कोशिश की, एवरी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर इज एक्सपेंशन ऑफ क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एंड दूसरा लॉगरिथम फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हाट? दिस इज n इक्वल टू a टू पावर x। तो क्या लिखेंगे यहां पर? दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहां पर n क्या होगा? ग्रेटर देन 0। a क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अब नाउ, अब दिस इज द एक्सपोनेंशियल, तो हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहां पे लॉग क्या आएगा? लॉग किसी भी नंबर को ये, और जो डिग्री में है वो आगे हो जाएगा और ये बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द लॉग एन बेस ए इक्वल टू एक्स। क्या क्या कंडीशन है? जो उस पे कंडीशन है वही यहाँ पे कंडीशन फॉलो होगा। एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन, अगर ए की वैल्यू अगर 1 हो गई ना तो ओवरऑल सारी वैल्यू 1 ही देगा, इसलिए नॉट इक्वल टू 1।
ठीक है, तो यहां भी क्या करेंगे, a नॉट इक्वल टू 1। ठीक, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम या डिफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। क्लियर है? राइट डाउन। ओके, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। व्हाट इज दिस? इसके कई नाम है, मालूम ही होगा। दिस इज डिग्री, व्हाट इज दिस? एक्सपोनेंट, और क्या कहेंगे इसे? पावर्स, व्हाट इज दिस? बेस, व्हाट इज दिस? एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स। नेचुरल नंबर मत समझ लेना। क्लियर? नाउ और भी एग्जाम्पल लेते हैं। log 512, व्हाट इज द पावर ऑफ 2? 2 की कितनी डिग्री ले लें कि 512 हो? 2 की कितनी डिग्री ली जाए 512? तो फटाफट सोचो। अच्छा, 2 का तो मान लो इजी है, यहां पे छोड़ दो, 8 ले लेते हैं। सोचो 8 की कितनी डिग्री ले लें कि 512 आ जाए? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस? तो बहुत टाइम लग रहा है, नहीं? चलो फिलहाल मैं इसका आंसर 3 बता देता हूं। ठीक है, इसको आता कैसे है? क्या हम अगर बड़े बड़े ऐसे नंबर्स आएंगे तो क्या हम ऐसे सोचेंगे? नहीं भाई, इसको ऐसा नहीं करना है। तो बहुत इजी है, इस पूरे को आप कोई भी नंबर x ले लो। ठीक है, तो 512, ये 8 इधर शिफ्ट करा दो, एक्सपोनेंशियल यानी लॉग को एक्सपोनेंशियल में ब्रेक कर दो, 8 की पावर x आ जाएगा। और 512 के बारे में सोचो, ये 8 की कितनी डिग्री होती है? 3 की, 8 की पावर x। दिस इज द x इक्वल टू व्हाट? 3। दिस इज द आंसर। ओके, दूसरी एग्जाम्पल समझते हैं। लॉग 125 रूट 5 क्या वैल्यू होगी? रूट 5 की कितनी डिग्री लें यहां पर कि 125? अगर आप सोच पा रहे हो, नहीं ठीक है। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो हम क्या करेंगे? नाउ लेट, इस पूरे इक्वेशन को हम क्या मान लेंगे? x। तो व्हाट इज दिस x? क्या वैल्यू रिप्रेजेंट्स होगी यहां पर? सोचो, 125 रूट 5 की पावर x, लॉग को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। नाउ 5 का क्यूब, व्हाट इज दिस? रूट है तो x बाई 2। नाउ दोनों पावर्स अगर ये बेस सेम हो जाए, बेस आर इक्वल, तो पावर्स आर इक्वल, तो 3 इक्वल टू x बाई 2। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? 6। दिस इज द फाइनल आंसर। यानी रूट 5 की पावर अगर 6 लेंगे तब ये जाकर के आंसर आ जाएगा 125। क्लियर है? आगे चलते हैं। लॉग -4 बेस 2, अब बताइए, मैंने नेगेटिव आ गया यहां पर, क्या यह डिफाइन है? क्या यह डिफाइन है? मैंने क्या कहा था? लॉग की डिफिनेशन व्हाट? छोटी डिफिनेशन उनको याद रखो। दिस क्या कंडीशन होगी एन की? एन इज द ग्रेटर देन 0, ए इज द ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू क्या? 1। अब यहां पे देखो, -4 है, यहां पे 2 है, तो क्या कोई ऐसी वैल्यू ऐसी है जो 2 की कितनी पावर लगा दें कि -4 आ जाए? व्हाट? 2 की ऐसी क्या क्या वैल्यू हो सकती है जो हमको -4 दे दें? अब आप कहोगे सर ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है तो हम लोग ये क्या लिख देंगे? नॉट डिफाइन, या इसी को क्या लिख देंगे? डज नॉट एग्जिस्ट, या इसी को क्या लिख देंगे? मीनिंगलेस। राइट है ना? तो जब भी ऐसे सवाल आ जाएं तो आप देर मत करिएगा, चूंकि लॉग हमेशा कहां से शुरू होता है? पॉजिटिव से। अच्छा, अगर ऐसे कर दें, आप बताओ,
-2 की क्या डिग्री ले लें कि 4 हो जाए? बोलो, -2 की क्या डिग्री ले लें कि 4 हो जाए? सोचो, बोलो। अब आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल डिफाइन है ना, -2 की -4 log 4 है और -2 बेस में है, तो -2 की व्हाट डिग्री कितनी ले ले 2 आ जाए? सही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर हम यही कंडीशन यहां पे ऐसे ब्रेक करा दें, आप बताओ, ठीक है? तो ओवरऑल ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, इसी जगह हमारा ये कंडीशन फेल हो जाता है कि ये दिस इज नॉट पॉसिबल ऑफ 2। क्यों? क्योंकि हमारा ये कंडीशन है क्या, a इज द ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। तो इस केस में ये भी क्या होगा, जो डिफाइन हो रहा है वो भी नॉट डिफाइन हो जाएगा और ये तो ऑलरेडी नॉट डिफाइन है ही है। क्लियर हो रही है बात? चलो, log 0 base 10, log 0 base 10 how much? नॉट डिफाइंड बिकॉज n कैसा है, ग्रेटर देन 0। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो फटाफट ये काम कर लेने का। चलो आगे चलते हैं। लॉग की प्रॉपर्टीज तो बहुत है, लेकिन हम लोग बेसिक जो 3 प्रॉपर्टीज है वो जानने की पहले कोशिश करते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टीज। पहला याद है सबको, क्या होती है प्रॉपर्टीज? लॉग m इंटू एन बेस a व्हाट, दिस इज द प्रोडक्ट। तो क्या लिख सकते हैं, log m बेस a प्लस log n बेस a। दिस इज log m इंटू एन बेस a इक्वल टू log m दिस। अच्छा, ये जनरल रिजल्ट भी है, तो पहले इसको प्रूफ करते हैं। व्हाट इज दिस? इसको प्रूफ करते हैं कि ये कहां से आया, क्या मतलब होता है इसका, क्यों इसको यूज करते हैं, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। नाउ दिस रिजल्ट, नाउ लेट, इसको लेट कर लेते हैं और ये वैल्यू log m बेस a इक्वल टू हमने क्या मान लिया x, और यहां पे भी मान लो दिस इज क्या y। ठीक, m की वैल्यू को फाइंड कर लो a टू पावर x, और यहां भी n की वैल्यू को फाइंड कर लो a की पावर क्या y। ठीक, तो नाउ दिस, इन दोनों को मल्टीपल करा दो। क्यों मल्टीपल कराएंगे? क्योंकि अपने को ये चाहिए। तो m इंटू एन, ए टू पावर x, ए टू पावर y, बेस से में तो पावर आर एडिंग x प्लस वाई दिस। ठीक, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये लिखा है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हमको चेंज करना है किस फॉर्मेट में, लॉग के फॉर्म में। अब आप बताओ इसे लॉग के फॉर्म में कैसे होगा, क्या भूल गए क्या? सुनो, जो यहां पर है ये क्या है, बेस है, ये लॉग लगते समय बेस में ही जाएगा और ये एज इट इज हो जाएगा। तो क्या लिख दूं यहां पर, देखो लॉग एम एन, और ये बेस में शिफ्ट हो गया। तो दिस इज द पावर x प्लस वाई। अब यहां पर x क्या है, व्हाट इज x? दिस log m बेस a प्लस log n बेस a। दिस इज द आंसर, प्रूव्ड। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार यूज होता है, और ये कन्वर्ट से ध्यान में रखना। यानी अगर इधर प्रोडक्ट है तो ये आपको ये रिएक्शन ही बना देते हैं, ये आपको क्या देगा, एडिशन। ठीक है, ये रिवर्सिबल है। अगर एडिशन है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। कभी आपके पास ऐसे रिजल्ट आ गए बाई चांस, मान लो बेस क्या है, ए है, तो इसको क्या लिख देंगे डायरेक्ट, बोलो लॉग पी क्यू बेस क्या, ए। क्विक फास्ट। नाउ कंटिन्यू। अगर इसका जनरल फॉर्म देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जनरल फॉर्म लाइक दैट लॉग x1 x2 x3 अप टू xn, बेस आ गया a दिस। तो क्या होगा फिर, मल्टीपल है, प्रोडक्ट है, लॉग बाहर बैठा है, क्या कर देगा, सबको ऐड करा देगा। लॉग क्या कहता है भाई, पॉजिटिव रहो, थिंक पॉजिटिव।
नाउ दिस हो गया। अब देखो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको, लॉग, ये मल्टीपल है तो आपको मालूम है ना, ये दिस इज द कैपिटल पाई, कैपिटल पाई को प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो यहां पर एक्स के डाल दो और के की वैल्यू कहां से स्टार्टिंग है 1 से, और ये कहां तक है एन, और ये क्या है बेस ए इक्वल टू, और ये क्या है आपका सम, तो सिग्मा ऐसे लगा दिया लॉग बोलो एक्स के, ठीक है। अब ये के की वैल्यू ये बेस ए है और के की वैल्यू व्हाट 1 से कहां तक मूव कर रहा है एन तक, और दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है। यस, चलो भाई और आगे चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज, लॉग m by n base a, तो व्हाट इज दिस log m base a माइनस log n base a। तो इसका भी प्रूफ हम लोग देखते हैं, क्योंकि जनरली इसके प्रूफ मिलते ही नहीं है और इनके प्रूफ आने चाहिए आपको। तो क्या करना है, जब भी ऐसा तो इनको आप log ले लो, x मान लिया, और दिस क्या y एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करा दो, a टू पावर x और क्या a टू पावर y, दोनों को डिवाइड करा दो। डिवाइड क्यों कराने वाले, क्योंकि दिस गिवन है लेफ्ट हैंड साइड व्हाट m by n, तो यहां पर क्या हो जाएगा a टू पावर x अपॉन a टू पावर y a टू पावर x माइनस y। देखो भाई फिर से वही कंडीशन आ गई, a टू पावर x माइनस y। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लो, तो ये क्या बन जाएगा लॉग बोलो क्या m बाई एन बेस a, ठीक है। ये चेंज इन लॉग फॉर्म बेस, लॉग के बेस पे चला जाएगा, और जो एक्सपोनेंट है यहां पर इसको राइट कर लो। व्हाट इज x, x किसको माना हुआ था, x किसको माना हुआ है नाउ दिस, तो यहां पर log m बेस a माइनस log n बेस a, दिस राइट, दिस इज द आंसर। अब देखो ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं ना, अब अलग अलग करके आपसे नहीं पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे एक रफ में समझाता हूं। सपोज करो ये ऐसा आ गया x1 अपॉन x2 x3 ऐसा आ गया, बेस में क्या है a, तो अब आपको डायरेक्ट समझना पड़ेगा दिस इज m एंड दिस इज n, तो क्या लिखेंगे यहां पर log x1 बेस से माइनस दिस इज द टोटल, इसको दूसरे, तो क्या लिखें यहां पर log x2 प्लस जो कि n2 में है, या पहले आप इसको डायरेक्ट लिख लो फिर उसके बाद ऐसे लिख लो into x3 दिस। अब देखो ये क्या आया डिनोमिनेटर, इनको फिर से ब्रेक करा दो और ये समझने की कोशिश करो, ये तो अब आपका मल्टीपल वाला रूल लग जाएगा। तो नाउ x2 बेस ए माइनस log x3 बेस ए m इंटू एन, दिस इज द प्रोडक्ट, प्लस आता बाहर माइनस से एप्लीकेशन यूज हुआ। चलो क्विक फास्ट, ओके। नाउ थर्ड प्रॉपर्टीज log n पावर अल्फा बेस से, तो क्या लिखेंगे अल्फा इंटू log n बेस a, ठीक है ना दिस। कैसे इसको प्रूफ करना है, कैसे इसे हमें प्रूफ करना है, देखो भाई
तो नो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो और लॉग बहुत से प्रूफ करने के हैं तरीके, इसको ऐसे। अब यहाँ पे ये समझने की कोशिश करो कि n जो है कितने टाइम से ऐड हुआ है, कितने टाइम से है, एक्सपोनेंशियल में अल्फा टाइम्स है, तो इनको ऐसे लिख डालो n इंटू वॉट एवर n और अल्फा टाइम्स। अब आपको पता है कि लॉग के सामने अगर मल्टीपल बैठा हो तो ये ऐड करा देगा किसमें, प्लस साइन में। तो लॉग एन बेस ए प्लस क्या, लॉग एन बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए अप टू लॉग एन बेस ए। और ये कितने टाइम्स ऐड हुए, कितने टाइम्स ऐड हुए, अल्फा टाइम्स। तो इन्हें कैसे लिख सकते हैं, अल्फा इंटू लॉग एन बेस ए। क्लियर है, दिस प्रूव्ड। इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर यूज कैसे करना है। जैसे मान लो लॉग 64 बेस में 2 है, तो हाउ मच, लॉग 64 को ब्रेक कर दो तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 दिस। अब ये प्रॉपर्टीज यूज हो गया, ये 6 बाहर चला आएगा तो 6 लॉग 2 और 2। अब इनकी वैल्यू कितनी होगी, देखो भाई ये पहले भी कॉन्सेप्ट में था, अभी भी फिर से समझ लो। जैसे मान लो यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है। अब मैं पूछूं कि 4 पर कितनी डिग्री ली जाए कि 4 आ जाए, तो आप क्या कहोगे, सर ये 1 डिग्री ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये और ये अगर दोनों सेम हो गए तो वैल्यू 1, तो इसको स्टार बना के लिख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग ए बेस ए सेम वैल्यू, दिस इज 1। और ए क्या है आपको मालूम है, मैंने पहले भी कहा है कि कंडीशन सेम और फॉलोज दैट दिस। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर दिस, तो 6 इंटू 1 दैट इज द आंसर 6। क्लियर। चलो आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। लॉग एन, लॉग एक्स कर लो, log x base 10, it's known as कॉमन लॉग, कॉमन लॉग कहते हैं। एक और पॉइंट आता है log x बेस c, या इसको ऐसे भी लिखते हैं log x बेस e भी लिखते हैं ऐसे, ln x बेस c इज नोन एज, बोलो क्या लिखेंगे इसे, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग या नेपियर्स लॉगरिथम, नेचुरल लॉग या नेपियर्स लॉग भी कहा जाता है जब बेस में ई हो। अच्छा बहुत बार बहुत सी किताबों में क्या होता है ना कि एलन दिया रहता है, और एलन लिखते समय ना बेस में नहीं लगाते हैं, तो जब भी कहीं एलन लिखा हो, अगर ई लिखा हुआ है तो नो प्रॉब्लम, अगर बेस में ई अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पे क्या समझेंगे, बेस ई, कब, जब एलन हो। अगर लॉग दिया हुआ है, लॉग एक्स को बहुत बार हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ लॉग लिख देते हैं, है ना। तो जब भी कहीं कुछ भी ना दिया रहे तो वहां पे बेस क्या मानेंगे, 10 मान लेते हैं, दिस इज लॉग एक्स बेस 10। क्लियर। चलो कैसे इसको सॉल्व किया जाए, एक प्रॉपर्टीज और है, फिर इसके बाद हम 2-3 क्वेश्चंस उठाएंगे। अगर a की पावर log n बेस a, अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती है तो आंसर क्या आएगा, n हो जाता है। कैसे, जैसे ये देखो, अगर 2 की पावर log 5 बेस 2 है तो ये दोनों सेम हो गए, तो ये कट जाते हैं और आंसर कितना आ जाता है, 5। कटता नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द कैंसल्ड, नाउ वी गेट द आंसर 5। हाउ मच, क्यों आया, कैसे आया, इसको समझते हैं। तो log n बेस a को हमने यहां पर x मान लिया। अब बताओ
n बराबर क्या आ गया, a टू पावर x। क्लियर है? तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड ले लो उसका, क्या है भाई, a टू पावर log n बेस से, यही है। अब इस पूरे को आपने क्या माना हुआ है, इस पूरे को आपने क्या माना हुआ है, सोचो, x माना हुआ है, तो a टू पावर, इस पूरे को आपने x माना है, तो a टू पावर x। अब बताओ a टू पावर x को हमने क्या लिख दिया, n। दिस इज आंसर। ठीक है ना थोड़ा भूल भुलाया टाइप का, इधर से चले उधर पास आउट। log n बेस से, इट्स ऑलवेज n। क्विक फास्ट। चलो, लॉगरिथम इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द सॉल्विंग फॉर लॉगरिथम इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व फॉर x। मान लो कि log x स्क्वायर बाई 4 log x बेस 4 इक्वल टू 0। गलतियां कहां होती है ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नाउ देखो, इसको मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड आप समझना ध्यान से। पहला, लॉग, जितनी भी इक्वेशन में, मैंने कहा है कि जितनी भी इक्वेशन में सॉल्व करने पर x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू को सारे के सारे कंसीडर करने हैं। फिर उसके बाद इक्वेशन में उसको पुट करके नाउ चेक करेंगे कि वो इक्वेशन बैलेंस है नहीं है, सेटिस्फाइड हो रहा है नहीं हो रहा, डिफाइन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चेकआउट करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। नाउ तो देखो यहां पे फॉर्मूला बन रहा है, दिस इज द m एंड दिस इज द n। आप चाहो तो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। तो फॉर्मूला अगर लगेगा तो क्या बनेगा बताओ, एक्स स्क्वायर बाई एक्स बन जाएगा ना, और ये 4 इक्वल टू 0 है ही है। अब आप बहुत आराम से इसको कैंसिल कर सकते हो। अब आप कहोगे सर हमने तो मेथड पूरी तरह अप्लाई कर दिया, हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर शिफ्ट करा देंगे। तो दिस इज द x 4 की पावर 0, और x की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर हो रही है बात? एक तो आंसर आपका यह आ गया। अब हम सेकेंड मेथड से करते हैं, log x स्क्वायर बेस 4 इक्वल टू log x बेस 4। अब आपको मालूम है कि अगर दोनों साइड में log हो तो बड़े आराम से कैंसिल कर सकते हैं, अगर ये डिफाइन हो रहा है तो ये कैंसिल करा दीजिए। तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बराबर क्या, x। तो एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। मैंने आपको बोला है बार बार कि कभी भी बोथ आर इक्वल सेम अगर आ जाए तो कभी कैंसिल नहीं कराएंगे, तो सॉल्यूशन कम हो जाते हैं। इनको सॉल्व करो तो x की वैल्यू एक तो 0 आ रही है और दूसरी क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक, अब ये जो वैल्यू यहाँ पे दो वैल्यू आई और यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो भाई देखो कौन सी वैल्यू ली जाए कौन सी नहीं ली जाए, इसको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो चलिए बताइए, अगर देखो अगर 0 हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, और मालूम है कि log 0 नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो 0 वाली वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गई। और यहां पे देखो 0 आया ही नहीं था। अगर मान लो ऐसे केसेस में अगर कोई और नंबर आता और सेटिस्फाइड होता ना, तो फिर आपके यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता। तो दोनों प्रोसेस से आप ट्राई करके सॉल्व करने की कोशिश करना, जो वैल्यू आए तो वो वैल्यू को हम पुट करेंगे। और खास तौर से इस पे ध्यान रखना कि अगर वैल्यू कट रही है तो एक सोल्यूशन आपके कम आ रहे हैं। वो इत्तेफाक ऐसा हो गया कि x की वैल्यू एक ही आ रही है और यहाँ पे देखो दो वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो 1 रखेंगे तो 1 पे सेटिस्फाइड हो रहा है, log 1 log 1 log 1 की वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0। नाउ वी गेट द आंसर 0, दिस इज द 1। तो ओनली वन सोल्यूशन, दिस। एक और लेते हैं, log x plus 1 base 2 log x plus 3 base 2 equal to 3। solve for x, ठीक।
सॉल्व फॉर x, फटाफट सॉल्व करो। क्या करेंगे, समझ में आ रहा है? ये वैल्यू को क्या लगाएंगे यहाँ पर, दिस इज द m एंड दिस इज n, तो क्या होगा log m इंटू n, तो x प्लस 1 x प्लस 3, और ये बेस में क्या है 2 इक्वल टू 3। जब भी log आ जाए और हमको वेरिएबल फाइंड करना हो तो उस केस में log की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे और वहां पर एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। नाउ वी गेट द चेंज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो x प्लस 1 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 2 की पावर क्यूब। देखो क्लियर है ना? तो अब यहां से इनको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू, और 2 का क्यूब व्हाट 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और ये इसको इधर ले आओ -5, और इसका जो फैक्टर बनेगा वो फैक्टर x प्लस 5 होगा और x माइनस 1 होगा। ठीक, यहां से वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -5 और 1। ठीक है, अब ये वैल्यू को कंसीडर होगी नहीं होगी उस पे हम एक्चुअल में रखेंगे, नहीं तो ऑप्शन वहां पे गलत होने के रहेंगे और ऑप्शन में ये दोनों आंसर रहेंगे लाइक दैट दिस। ठीक है, तो उस केस में क्या करना होगा, पहले नाउ वी चेक द आंसर, तो पुट कर लेना x की वैल्यू -5 रख के देखते हैं, तो log -5 प्लस 1 प्लस log -5 प्लस 3, अब यहां पे जब सॉल्व करोगे तो -2 आ रहा है, और आपको log जो है नेगेटिव पे क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, तो -5 वाला आंसर रॉन्ग हो गया। और जब सेकेंड में रखेंगे, नाउ वी वैल्यू पुट द सेकेंड x इक्वल टू क्या 1, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो 1 प्लस 1 बेस 2 प्लस log 1 प्लस 3 बेस 2, राइट है ना? तो ये -4 आएगा, तो वैसे भी नेगेटिव आ रहा है तो नॉट डिफाइन ही होगा। चलो, तो log 2 बेस 2 प्लस log 4 बेस 2, राइट है ना? तो क्या करें, ये दोनों सेम है तो वैल्यू क्या हो गई 1, और बताओ 2 पे कितनी डिग्री ली जाए कि 4 आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है 2 ली जाए, दिस इज द आंसर 3। क्लियर है? तो आपने ये देखा कि ये वैल्यू एक पुट करने पर आंसर आ रहे हैं, दूसरी पुट करने पर आंसर नहीं आ रहे हैं, तो जो सेटिस्फाइड होगा इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। नाउ वी गेट द आंसर। ओके, ओके बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस के साथ और टेक्निकल कॉन्सेप्ट के साथ फिर से एक बार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।